So let's see some examples. NaCl aqueous मीडियम में है अपने पास when it is dissociating, जब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं. I have already discussed this with you guys. NaCl क्या है? सॉलिड है अपने पास, सॉल्ट के फॉर्म में है. जब एक्वेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे. एक्वेस मतलब उसमें क्या कर रहे हैं हम? वाटर डिसॉल्व करें. तो डिसोशिएट किस में हो रहा है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ वी सी NaNO3, जो कि हमारा सोडियम नाइट्रेट हमारा जो सॉल्ट है, जब ये सॉल्ट को भी हम एक्वेस मीडियम में लेके जा रहे हैं, एक क्या होगा मतलब एक्वा वाटर में उसको ऐड कर दिया हमने, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो बट विल हैपन अगेन इट इज डिसोशिएटेड इन द आयन. सोडियम और नाइट्रेट आयन में क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के केस में भी सेम चीज हो रहा है. दिस इज अगेन अ सॉल्ट. इफ वी डूइंग एक्वस ऑफ इफ वी डूइंग हाइड्रेशन ऑफ दिस, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अगेन कॉपर और सल्फेट आयंस क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे लाइक दिस. अब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव लिख के आ रहा है ना. होपफुली यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग. कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2 है. सल्फेट की भी 2 है. जब दोनों अलग होंगे तो दोनों की वैलेंसी क्या लिखी जाएगी? साथ में लिखी जाती है ना. जैसे NaCl का एग्जांपल अगर लें, NaCl डिसोशिएट अगर हो रहा है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इट विल गिव आयंस दे रहा है हमें. दिस इज व्हेन इट इज इन एक्वेस सॉल्यूशन, है ना. तो देयर आर द आयंस है कहाँ? एक्वेस सॉल्यूशन में ही है, अभी निकले थोड़ी वहां पे. दे आर द डिसॉल्व्ड इन द वाटर. तो ये एक्वेस फॉर्म में है. बट वी नो दैट सोडियम का वैलेंसी इज +1 बट क्लोरीन का -1. तो व्हेन दीज आर डिसोशिएटेड, तो जितना चार्ज रहता है उसके साथ हम नंबर लिख के उसको डाल देते हैं. इन केस ऑफ 1 वी आर नेग्लेक्टिंग, हम 1 नहीं डालते, सिंगल हम चार्ज डाल देते. जैसे कि Na के ऊपर 1 प्लस है, मतलब 1 इसका वैलेंसी है, तो ऑब्वियसली 1 में टूट रहा है. बट इन केस सेम इज द केस विद नाइट्रेट. नाइट्रेट का भी 1 रहेगा. बट अपने कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, CuSO4 व्हेन इट इज डाइल्यूटिंग, हम इसको एक्वेस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं. ऑन डिसोल्यूशन क्या करेगा? डिसोशिएट होगा आयंस में. तो कॉपर के केस में आ रहा है 2 पॉजिटिव, क्योंकि पहले तो जुड़ रखे थे ना दोनों पॉजिटिव नेगेटिव. कभी भी कंपाउंड बनता है तो जितना एक का बैलेंसी रहेगा उतना कंबाइनिंग कैपेसिटी दूसरे का होना चाहिए, तभी न्यूट्रल फॉर्म में कंपाउंड हमें देगा वो बना के सेम बैलेंसीज के बेस पे. तो यहाँ पे जब ये टूट रहा है तो Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव इन एक्वेस फॉर्म. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंबाइनिंग कैपेसिटीज. किसकी वजह से? ये कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ द पर्टिकुलर एटम एलिमेंट. फाइन. तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर शोइंग दैट कि सॉल्ट क्या है, जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा दे आर प्रोड्यूसिंग आयंस. और वो आयंस क्या रहेंगे? कैटाइनिक एंड एनाइनिक फॉर्म में, एंड अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टाइटली पैक्ड रहेंगे, बट एक्वेस सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस.